कभी सोचती हूँ क्या इतना मुश्किल था उसका एक बार आना। मैं उसे सब कुछ बताना चाहती थी, पर अब शायद हमारी कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अब क्या करूं? आंटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर के लिए भी पैसे नहीं हैं। जिमी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। आंटी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू परेशान मत होके, मैं भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देख, मेरे पास इस वक्त ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। चल मेरे साथ, आज हमारे ऑफिस की पार्टी है, थोड़ा मन फ्रेश कर ले। हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। चांद की रोशनी कमरे में बिखरी हुई है। ते कैनवास पर पेंटिंग कर रही है। उसकी आंखों में दर्द और उसके चेहरे पर खोई हुई सी मुस्कान है। कभी सोचा था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी, पर अब ये कैनवास ही मेरी कहानी है। हंसी तो जैसे कहीं खो गई है। और वो मेरा पहला प्यार, जिसने मेरे दिल को टुकड़ों में बांट दिया। प्यार सिर्फ एक धोखा है। अब भरोसा करने का वक्त नहीं है। मैंने इस दुनिया में अपने दम पर जगह बनाई है, और अब मेरी जिंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं। जीमिना, ये लड़का कौन है? इसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तू इसे नहीं जानती। ये जियान जंगकुक है, हमारे बॉस नामजून के बेटे। कुछ दिन पहले ही पढ़ाई खत्म करके वापस आया है। ओह, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वैसे भी हाँ, वैसे मैं भी ज्यादा नहीं जानती, लेकिन सुना है कि ये बहुत खड़ूस है और ज्यादातर किसी से बात नहीं करता, यहाँ तक कि अपने पापा से भी नहीं। अरे वाह, फिर तो इससे दूर ही रहना चाहिए। ताई, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन तू यहाँ पार्टी एंजॉय कर, ठीक है? ते और जंगकुक एक बिजनेस पार्टी में आमने सामने आते हैं। उनकी नजरें टकराती हैं। माहौल में सन्नाटा सा फैल जाता है। ये कौन है? उसकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? और क्यों मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है? ये लड़की कौन है? इसने मेरी आंखों में इतनी बेचैनी क्यों भर दी है? क्या ये भी एक धोखा है या कुछ और? प्यार तो नहीं मिलेगा, पर शायद कुछ और हो सकता है। मैंने तो प्यार खो दिया, लेकिन क्या ये मुलाकात कुछ नई शुरुआत का इशारा है? सुनते हो, है ना? हाँ, मैं ते हूँ। क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ।
जानते हैं, हर किसी को जानने के लिए मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें दूर से भी समझ आ जाती है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। किस चीज का ऑफर? शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? कौन ऐसी शर्त रखता है शादी के लिए? मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे बिजनेस के लिए ये जरूरी है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। ये सिर्फ 1 साल की बात है। तुम्हारे लिए बस एक बिजनेस डील है। प्यार का कोई मतलब नहीं। प्यार से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरा बिजनेस है। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। बस 1 साल तक मेरी बीवी बनने की शर्त है। क्या मैं वाकई ऐसा कर सकती हूँ? ये तो सिर्फ एक सौदा है, पर इसके पीछे की सच्चाई क्या होगी? तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं सोचने के लिए। फैसला तुम्हारा होगा। जिमिन, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। जंकू का वो प्रस्ताव मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकती हूँ? मैं समझ सकती हूँ कि ये कोई छोटा फैसला नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट शादी, वो भी बिना प्यार के। तुम वाकई इसके लिए तैयार हो? तैयार मुझे खुद नहीं पता, लेकिन माँ का इलाज भी तो कराना है और इसके सिवा मैं कोई रास्ता देख नहीं पा रही। तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए खुद को इतनी बड़ी उलझन में डालना, क्या ये सही होगा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिमिन, अगर मैंने ये फैसला नहीं लिया तो माँ का इलाज कैसे होगा? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या तुम ये सब 1 साल के लिए सह सकोगी? और फिर इसके बाद क्या होगा? क्या तुम्हें सच में ये फैसला सही लगेगा? शायद नहीं, लेकिन कभी कभी हालात हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ सही गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी जल्दबाजी मत करना। अपने दिल की सुनो। पैसा कमाने के और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी और आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। तुम सही कह रही हो। 1 साल की शादी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? क्या मैं खुद से खुश रह पाऊंगी? क्या फैसला लिया? मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? पहली बात, ये शादी सिर्फ कागजी होगी। हमारे बीच कोई निजी रिश्ता नहीं होगा। और दूसरी शर्त ये है कि शादी के बाद मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट जाऊंगी और तुम कभी भी मुझसे संपर्क नहीं करोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सौदा है और मैं इसे वैसे ही मानूंगा जैसा तुम चाहती हो। ये बस एक समझौता है, कोई भावनात्मक संबंध नहीं। मुझे पता है ये सिर्फ कागजी रिश्ते हैं और उसी तक सीमित रहेंगे। ये शादी कागजों पर है, लेकिन हमें इसे असली दिखाना होगा।